एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। सो क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सो यहाँ पे हमें कोस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है उसी को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कोस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कोस, और यहाँ पे जो एक्स होता है तो यहाँ पे हम एक्स की प्लेस पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स, और यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स है क्या, कोस एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डेट इज कोस एक्स। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज एच। ठीक है, तो नेक्स्ट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे ना हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कौन से वाला, कोस ए माइनस कोस बी, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमारे पास कोस ए माइनस कोस बी किसके इक्वल होता है, डेट इज माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 एंड साइन ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोस ए माइनस के कोस बी, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 साइन, एंड ए मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज एक्स प्लस एच, और बी मेरे पास क्या है, एक्स है, तो प्लस एक्स और नीचे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन और फिर प्लस के बी बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे ए मेरे पास क्या है, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच माइनस के एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, डेट इज एच, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, एच। आगे सोल्व करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फिर लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस के 2 साइन 2x प्लस एच डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। आगे साइन, और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एच बाय 2। ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये नीचे एच है, मैं इसकी यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड भी कर रही हूँ और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 तो मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन गई है, ये देखो यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी बन गई है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। पता है कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ही मेरे पास ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साइन फिर 2x प्लस एच, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये जो x है, एच है, एच की प्लेस पर 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के साइन x। ठीक है, एंड ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इसको अगर मैं u मान लूँ एंड ये मेरे पास इसको हम v ऐड कर ले, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है यहाँ से हमारे पास, दैट इज डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स एंड v की मल्टीप्लाई, फिर प्लस में फिर यहाँ पे हो जाएगा u एंड डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स। यहाँ पे u मेरे पास क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स फिर मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स प्लस में साइन एंड डी बाय डी एक्स, एंड ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कोस एक्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे
देखो साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस एक्स, एंड यहाँ पे कोस एक्स है तो कोस एक्स एज इट इज, फिर उसके बाद प्लस में यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे कोस एक्स है, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साइन एक्स। आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स एंड माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, कोस 2x के इक्वल होता है ना। हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना कि जो कोस 2x होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है sec x, ठीक है। अब तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए मैं क्या कर दूँ, इसकी मल्टीप्लाई मैं 1 से कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास u हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास कि एफ एक्स किसके इक्वल होता है, डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय v एंड फिर प्लस में u डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये मैंने u मान लिया, ये मैंने यहाँ पे v ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा sec x, फिर यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस में एंड यहाँ पे sec x एंड फिर d बाई डी एक्स और 1 का यहाँ पर डेरिवेटिव, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये जो sec x है, तो sec x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, sec x tan x, ये तो होता है डेरिवेटिव, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद प्लस में यहाँ पे क्या है, sec x। अब जो 1 है ये हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज sec x एंड tan x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो हमें क्या दे रखा है, 5 sec x प्लस 4 cos x, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, इसका डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स 5 sec x प्लस में सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे अब इसका डेरिवेटिव d बाय डी एक्स 4 cos x, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये मेरे पास यहाँ पे 5, तो मेरे पास एज इट इज sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, यही होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस में 4 कांस्टेंट है, तो 4 यहाँ पे एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के sin x, ठीक है। तो यहाँ से f डैश x मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू 5 sec x फिर tan x फिर माइनस के 4 sin x, ठीक है। एंड ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। पार्ट हमें दे रखा है कोसेक x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए मैं क्या कर दूँ, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं u मान लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पर v मान लेती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो f डैश x किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी यू डी एक्स मल्टीप्लाई बाय v प्लस में u डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, और यहाँ पे यू क्या है, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स एंड यहाँ पे 1 फिर प्लस में कोसेक एक्स एंड डी बाय डी एक्स एंड यहाँ पे कांस्टेंट 1, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। आगे इसको सोल्व करते हैं। सो देखो कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, माइनस के कोट एक्स एंड कोसेक एक्स, ये होता है डेरिवेटिव। 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 को एज इट इज, फिर प्लस में अब यहाँ पे कोसेक एक्स है, तो कोसेक एक्स और 1 का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 0। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के कोट एक्स एंड कोसेक एक्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसके फोर्थ पार्ट का आंसर। पार्ट करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स किसके इक्वल है, दैट इज 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स, ठीक है। यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अलग अलग इनका डेरिवेटिव करेंगे। सो क्या हो जाएगा 3 कोट एक्स प्लस में डी बाय डी एक्स 5 कोसेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 तो मेरे पास कांस्टेंट है तो एज इट इज। अब उसके बाद कोट एक्स, तो कोट एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। उसके बाद प्लस में 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब कोसेक एक्स,
कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के कोट एक्स एंड कोसेक एक्स। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 5 कोट एक्स एंड कोसेक एक्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5th पार्ट का आंसर। 6th पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, 5 साइन एक्स माइनस के 6 कोस एक्स प्लस के 7। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 5 साइन एक्स, फिर माइनस के डी बाई डी एक्स, फिर 6 कोस एक्स, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स एंड 7 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है एज इट इज। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस एक्स। फिर माइनस के 6 है तो कांस्टेंट है एज इट इज। फिर कोसेक एक्स, कोस एक्स, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। अब अगर कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, दैट इज 0। तो ऐसे मेरे पास एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 5 कोस एक्स प्लस में 6 साइन एक्स। ठीक है, एंड ये हो जाएगा इसका 6th पार्ट। 7th पार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स किसके इक्वल है, 2 tan एक्स माइनस के 7 sec एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो हो जाएगा डी बाय डी एक्स 2 tan एक्स माइनस के डी बाय डी एक्स एंड यहाँ पे दैट इज 7 sec एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको अब सोल्व करते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 2 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज। ठीक है, अब tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स, फिर माइनस के 7। अब sec एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, sec एक्स tan एक्स, यही होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस के 7 sec एक्स tan एक्स। ठीक है, एंड ये हो जाएगा इसके 7th पार्ट का आंसर। यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।